जो जगह है इसे उत्तर भारत का तिरुपति कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु की 7.5 फीट ऊंची पालकालीन प्रतिमा है। काले ग्रेनाइट की यह प्रतिमा इसी तालाब के खोदाई के दौरान पाया गया था। गांव के लोगों का मानना था कि इस तालाब में भगवान विष्णु की यह आदमकद प्रतिमा जो 7 फीट 6 इंच की है, तालाब के नीचे दबा हुआ था। 1992 में जब इस तालाब से मिट्टी लोग ले जा रहे थे, उसी क्रम में एक पत्थर की आकृति निकली। गांव के लोग उसको सील बाबा करके पूजने लगे थे। धीरे धीरे जब और खोदा गया, कुछ गांव के युवकों ने उसकी और खोदाई की, तो भगवान विष्णु की आदमकद प्रतिमा निकली, जिसका अध्ययन जब हुआ तो वह पालकालीन पाया गया। ऐतिहासिक स्थल है, भगवान विष्णु की यहाँ आदमकद प्रतिमा है। तब वो इसका अध्ययन किए और काफ़ी खोजबीन की और उन्होंने पाया कि पूरे दुनिया में भगवान विष्णु की पूजी जाने सबसे ऊंची प्रतिमा है। दरअसल 7 फीट 6 इंच की प्रतिमा सबसे बड़ी प्रतिमा मानी जाती है। यहाँ वार्षिक समारोह जब भी होता था तो 2-3 बार यहाँ बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का आगमन हुआ और लोगों ने भी उनसे यह मांग की थी कि यहाँ विकास का काम हो। तो इसे पर्यटक और 13 करोड़ के लागत से इसे पर्यटक क्षेत्र में विकसित करने का काम शुरू हो गया है। दरअसल यहाँ श्रद्धालुओं का आना जाना नियमित रूप से लगा रहता है। तो अब पर्यटक के लिहाज से इसका विस्तार हो रहा है, धर्मशाला बन रहा है, चारों तरफ रोड बन रहा है, परिक्रमा मार्ग बन रहा है, शौचालय का निर्माण हो रहा है, लोगों के ठहरने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है, सड़क और घाट बनाया जा रहा है, मंदिर को कनेक्ट करने के लिए भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। तो इस लिहाज से इसे पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित करने में बिहार राज्य के पर्यटन विभाग की भूमिका काफ़ी अग्रणी है और उसके वजह से यह फिर से एक विकसित रूप से पर्यटक के वहाँ यहाँ आने के लिए प्रेरित करने का काम हो रहा है। यह जो मगध का इलाका है, इसे वैष्णव का इलाका भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मंदिरों के बारे में कहा जाता है कि जब तालाबों की खोदाई हुई तो बड़ी संख्या में भगवान विष्णु की प्रतिमाएं निकली हैं जगह जगह, कई एक गांव। सर, जरा सा आपसे यह जानना चाहेंगे कि विष्णु धाम जो सामस बरबीघा के सामस में है, उसके आप अध्यक्ष हैं, तो पर्यटन विभाग से वहाँ जो विकास हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? रियली उन्हें क्या बोले अरुण जी, लग रहा है कि जो शुरुआत किए थे 2007 में, 26 में जाके सपना पूरा होने जा रहा है। आप यह हम लोगों के लिए, कमेटी वालों के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए, बड़े वासियों के लिए, जिला वासियों के लिए यह एक गौरवशाली समय आया है कि पर्यटन विभाग से 13 करोड़ का सैंक्शन हुआ और काम शुरू भी हो गया है। कितना हमारे समझ से शेखपुरा जिला के लिए यह बहुत बढ़िया शुभ संकेत है। कितना परिश्रम लगा यहाँ तक पहचान दिलाने में, आपने क्या अथक 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 परिश्रम, तन मन धन समय, टेंशन लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा, अभी भी मैं हिम्मत हारा हूं और आगे भी नहीं हारूंगा। हमको विश्वास था। अच्छा, ये कब से आप वार्षिकोत्सव वगैरह करना शुरू किए? 2007 से। 2007 से जब से आचार्य किशोर कुणाल जी का आगमन हुआ तब से मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ये हम जानना चाहेंगे कि विष्णु धाम को जो मुख्य उत्तर भारत का तिरुपति या उसकी जो पहचान है, उसमें आचार्य किशोर कुणाल जी का कितना ही रोल है? लेकिन हम साहित्यिक आदमी हैं और कुछ न कुछ हम क्रिएटिव विचार रखते हैं। उसी संदर्भ में मैंने आचार्य किशोर कुणाल जी को इस धरती पर बुलाना चाह रहा था। संयोग से दिनकर जयंती में आ भी गए। हाँ। और मूर्ति देख करके मुझे प्रेरित किए
तो मूर्ति देखने के लिए उनको ले गए थे। उस समय धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष थे वो क्या? हाँ, धार्मिक न्यास के अध्यक्ष थे। अच्छा। और चूंकि मुझे जान पहचान नहीं था, लेकिन पता लगा रहे थे, पता लगाते रहे, मानव जी के बारे में पता चला तो उनको ही बोले, तो बोले कैसे आ देंगे? हम कहले कि क्यों, जब छुट्टी होगा तब बुलाएंगे। मेरा विचार बहुत दिन से था। हाँ। तो एक दिन हुआ संजोग है कि आगे यहाँ एसकेआर कॉलेज में एक फंक्शन था, साहित्य परिषद का फंक्शन था एसकेआर कॉलेज में, और दिनकर जी का जन्म शताब्दी मनाया जा रहा था। उसमें डाक बंगला में रुके थे। हाँ, डाक बंगला में रुके थे। कब की बात होगी? 2007 की 5 जुलाई 2007 उसी में आए थे। हमको सब याद है। और वह दिन, उसी दिन, चूंकि मैं जान गया, दिन के बारे में जान गया था कि सत्यवादी है और धार्मिक आदमी है, जो बोलेंगे वो करेंगे। वहां मूर्ति देख के उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? बोले अरे ये तो बहुत बड़ी प्रतिमा लग रही है कि डॉक्टर साहब मेल लगाइए, मैं इसका उत्तर भारत का तिरुपति बनाता हूं। फिर क्या था, उनका वचन मैंने ग्रहण कर लिया और अगला दिन बुलाए धार्मिक न्यास, मैंने गया, पूरा फोटो ले गया और उन्होंने तहकीकात किया, किताब देखा, तिरुपति बालाजी से संपर्क किए, मित्र दोस्तों संपर्क किए, इस साबित किए कि बालाजी तिरुपति जो साउथ इंडिया में जो भगवान विष्णु की प्रतिमा है, बालाजी की प्रतिमा है, उससे 1.5 फीट ऊंची है। कहने मतलब 1.5 फीट ऊंची है। कहने मतलब प्रतिमा 7 फीट 6 इंची है। वो प्रतिमा 6.5, अपना सामस का जो 7.5 फीट है, वो 6 फीट है, 6 फीट की है। तो खैर तुलना की बात नहीं है, हमको आचार्य किशोर कुणाल जी की बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उनका बात हम जानते थे कि इनका बात लग जाएगा, और मैंने गंभीरता से ले लिया और मैंने उनके सपने को साकार करने के लिए अपने सपने को जोड़ दिया, और उनके वचन को पूरा करने के लिए मैं तन मन धन लगा दिया। तब से सतत लगे रहे। दुख की बात यह है कि उस 2007 से लेकर 2025 तक जो आया संकट, शिकायत भी झेले, आलोचना करना चाहिए आदमी को, लेकिन शिकायत करते हैं। शिकायत आलोचना में अंतर होता है। आलोचना वो शुद्ध आलोचना करना चाहिए, लोग गलत शिकायत कर देते हैं, जो कि दुख होता है। लेकिन हम झूठ खबर पर हम ध्यान नहीं देते हैं। मैंने अपना आगे बढ़ते जा रहा हूं, लगातार हम किसी के पर्यटन विभाग से वहां क्या क्या बन रहा है? पर्यटन विभाग 13-14 करोड़ का जो सैंक्शन हुआ है, उसमें है बहुत अच्छा डिजाइन का नक्शा है। उसमें है कि पहला है 14 को पॉइंट है। पहला है कि जो 15 बीघा का तालाब है, जिसमें भगवान विष्णु विराजे हैं, 14 बगल घेराबंदी करना, जो कि 50% काम हो गया। अच्छा। पूर्व साइड में हो गया है, अब दक्षिण अब पश्चिम होना है, उत्तर भी आधा आधा हो गया है। दूसरा, घाट का निर्माण करना, मेल के लिए, फीमेल के लिए। फिर सर्किट हाउस का निर्माण करना। सर्किट हाउस भी फर्स्ट फ्लोर हो गया है, अब से ग्राउंड फ्लोर हो गया है, फर्स्ट फ्लोर हो रहा है, जो कि मंदिर के सामने बन रहा है, जाके देख भी सकते हैं। चौथा, 16 शौचालय 3 या 4 की संख्या में बनेगा। एक 16 शौचालय का आधारशिला रख दिया गया है और 1 महीना में तैयार हो जाएगा। इस तरह से मतलब अब लगता है कि आपका सपना अब लगता है हो रहा है कि अब लगता है इतना ही नहीं, जो मुख्य गेट है, मुख्य सड़क है वहां भी गेट। सड़क से जो भगवान के पास जो आते हैं, विजयधाम आते हैं, मेन मुख्य सड़क पर बहुत विशाल गेट का निर्माण हो रहा है। उसके बाद दूसरा गेट का निर्माण विजयधाम सामस मंदिर के सामने हो रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है, जो रमजानपुर से परिक्रमा पथ का निर्माण हो रहा है। इतना ही नहीं, पार्क का निर्माण हो रहा है, पार्किंग का निर्माण हो रहा है। इस तरह से सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस, माने इस तरह से 1-1.5 साल के अंदर 2026 के लास्ट होते होते हमारे समस्या, सारी बुनियादी समस्या दूर हो जाएगी।
ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये पर्यटन विभाग से ये यहाँ पर 13 करोड़ की लागत से जो विकास का काम हो रहा है, तो इनका योगदान है विकास के काम में, इनके माध्यम से ही किया जा रहा है। इनके प्रतिनिधि हैं, इनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या योजना है और क्या क्या बनेगा। जैसे बताइए कि यहाँ पर क्या क्या बनने वाला है। तो पुजारी गेस्ट हाउस है सर। अच्छा, ये जो बन रहा है पुजारी गेस्ट हाउस, प्रसाद शॉप है, तो प्रसाद का शॉप, ठीक है, जूता चप्पल रखने के लिए यहाँ हो जाएगा, जो भी बन रहा है। ठीक है, ठीक है। गेट इंटरेस्ट गेट हुआ, ये गेट बन जाएगा, इंटरेस्ट गेट, ठीक है। और घाट है, हाँ ठीक, यहाँ पर घाट रहेगा। यहाँ पर है, पीछे कोना पर सर, और कोने पर है। अच्छा, उस कोना पर भी घाट जी। रहेगा, ठीक है। पार्क है, 2 पार्क है। 2 पार्क भी है जी हाँ, एक पार्किंग है जो वहाँ पर बनना है, पार्किंग के लिए, जी, ठीक है, गाड़ी सब लगने के लिए। ठीक है, ठीक है। और घेराबंदी, घेराबंदी, पूरा घेराबंदी है, चारों पट्टी, चारों जो पट्टी हम कर रहे हैं अभी। अच्छा। अच्छा, गेस्ट हाउस भी कुछ ऐसा, यही पुजारी गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस भी यही रहेगा, गेस्ट हाउस भी यही रहेगा। और शौचालय वगैरह इस तरह का, 2 शौचालय है, एक वहाँ आगे बन रहा है। अच्छा, 2 जी हाँ, शौचालय। एक पार्किंग में बनना है। अच्छा, आप बता रहे थे कि परिक्रमा पथ भी हाँ, कुछ, ये जो मंदिर का है परिक्रमा पथ बनेगा, 10 मीटर 16। परिक्रमा पथ बनेगा। तो ये जो काम हो रहा है विकास का, ये कितना तक माना जाए, कब तक खत्म हो जाएगा, कब तक? जनवरी 2027 खत्म। जनवरी 2 है, मतलब 1 साल मोटा मोटी, 1 साल का 12-14 महीना में इसको खत्म कर दीजिएगा, काम को खत्म कर दीजिए। ये पर्यटन विभाग से डायरेक्ट हो रहा है। कितना का ये अभी दिया गया है इसमें, क्या राशि कितना है? वो करीब 15 करोड़ के। 15 करोड़ का। अच्छा, हमारे पास 13 करोड़ की, 15 करोड़ की राशि से इसका विकास का काम हो रहा है। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? नागेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हुए? हम तो जहानाबाद के रहने वाले। ठीक।